दोस्तों नमस्कार। बीजेपी सरकार में ज़्यादा महंगाई थी या फिर कांग्रेस की सरकार में ज़्यादा महंगाई है? दोस्तों आपको बताना ये भी चाहूँगा, अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो आपको कितने रुपए पेट्रोल मिलता। दरअसल अगर बात की जाए 2014 में बीजेपी सरकार आई ही इसी मुद्दे पर थी कि महंगाई कम हो जाएगी। अब अगर बात की जाए गोदी मीडिया पत्रकार तो दोस्तों लगातार इस समय हिंदू मुसलमान की खबरें बनाने में बिजी होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कच्चे तेल की कीमत यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत कम होते हुए नजर आ रही, जिससे जनता को भी अब पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए था, मगर सरकार ने 2 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिया है। मतलब जनता को जिस रेट में पहले पेट्रोल डीजल मिल रहा था अभी भी उसी रेट में पेट्रोल डीजल मिलता हुआ नजर आएगा। हाँ, इससे सरकार का फायदा जरूर हुआ है। मनी कंट्रोल इस पूरे मामले पर लिखता हुआ दोस्तों दिखाई दे रहा है। आपके सामने हेडिंग लाना चाहूँगा, गवर्नमेंट इंक्रीजेज एक्साइज ड्यूटी बाय रुपीज टू ईच पेट्रोल डीजल, नो इम्पैक्ट इन रिटेल प्राइसेस। मतलब सरकार ने फायदा अपने पाले में कर लिया है। उधर सिलेंडर के भी रेट 50 रुपये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कटिंग मैंने लगा दिया। अब ना ही मीडिया कुछ कह रहा है और ना ही जनता को फर्क पड़ रहा है। एक टाइम था ऐसे मुद्दों पर सरकार बदल जाती थी। 2014 में बीजेपी भी इसीलिए आई थी कि महंगाई कम हो जाएगी। उस टाइम महंगाई डायन बन गई थी दोस्तों, गाने बनते हुए नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दे रही थी, प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रही थी। आज सीधा सीधा 50 रुपये सिलेंडर के रेट बढ़ जाते, इस तरीके का प्रोटेस्ट देखने को नहीं मिलता। ना ही कोई एक्टर लिखता हुआ महंगाई के बारे में दिखाई देता है। लगता है अब हर किसी को महंगाई अच्छे लगने लगी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ दुनिया भर के देशों पर लगाया है, इसकी वजह से क्रूड ऑयल की कीमत कम होते हुए नजर आई। क्रूड ऑयल के रेट कम होते हुए नजर आए। अब $60 पर बैरल से भी कम हो गया है क्रूड ऑयल का रेट। कुछ न्यूज़ वेबसाइट ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि इस समय $59.70 कीमत बताई जा रही है क्रूड ऑयल की। अब अगर 2008 से 2025 का एवरेज डेटा निकाला जाए तो पता चलता है कि 2011-2012 में कच्चे तेल का एवरेज प्राइस $112 पर बैरल था। यानी कि सरकार $112 पर बैरल कच्चा तेल खरीद कर जनता को 54 रुपीज़ पर लीटर पेट्रोल प्रोवाइड कराती थी। और 2020 में डेटा बताता है कि कच्चे तेल की कीमत 2011 के कंपैरिजन में आधे से भी कम हो गई थी। यानी कि ऑन एन एवरेज $41.80 हो गई थी कच्चे तेल की कीमत, मगर जनता को 80 रुपीज़ के आसपास पेट्रोल प्रोवाइड कराया जा रहा था। कांग्रेस की सरकार के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 2020 में बीजेपी सरकार के शासन में पेट्रोल की कीमत 20 रुपये के आसपास होनी चाहिए थी, मगर कोरोना की वजह से भी कहा जा सकता है कि पेट्रोल के रेट में कोई भी गिरावट देखने को नहीं मिली। मगर अभी प्रेजेंट में सरकार $60 पर बैरल के आसपास कच्चा तेल खरीद रही है। तो क्या अभी भी कोरोना इस समय नहीं है, आपको पेट्रोल 54 के आसपास मिल रहा है? कांग्रेस के टाइम से कंपैरिजन किया जाएगा तो इस समय पेट्रोल का रेट 30 रुपये के आसपास होना चाहिए, क्योंकि अभी कच्चे तेल की कीमत $60 पर बैरल है। कांग्रेस के टाइम पर $112 पर बैरल थी। उस समय 54 रुपये के आसपास पेट्रोल प्रोवाइड कराया जाता था। आज जबकि $60 आधे के आसपास कच्चे तेल की कीमत पहुंचते हुए दिखाई दे रही है, तो क्या आपको 30 रुपये के आसपास पेट्रोल मिल रहा है? दोस्तों बहुत बड़ी कीमत है ये। और बात सिर्फ गाड़ी की नहीं है कि बाइक में पेट्रोल डलाना है। पेट्रोल और डीजल के रेट की वजह से हर एक प्रोडक्ट में महंगाई बढ़ते हुए नज़र आती है या फिर उसके रेट बढ़ते हुए नज़र आते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट सामान अगर मार्केट में आता है तो उसे लाने ले जाने में खर्च होता है, और वो खर्च ना ही दुकानदार, ना ही किसान, ना ही बिजनेसमैन, ना ही कोई कंपनी अपने जेब से देना पसंद करेगी। उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ता हुआ नज़र आएगा और सीधा सीधा महंगाई बढ़ते हुए नज़र आएगी। लेकिन मीडिया इन मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, इन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहता, इन मुद्दों पर डिबेट नहीं करना चाहता। मीडिया को तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, हिंदू मुसलमान करके अपनी खबर चलाना है, पूरी ताकत हिंदू मुसलमान करने पर लगा देना है। फिर चाहे पेट्रोल के रेट जितने भी बढ़ जाएं, पेट्रोल तो डला ही लिया जाएगा। फिर चाहे जितना भी टैक्स पेट्रोल पर लगा दिया जाए। इस मुद्दे पर दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, सुप्रिया सूले का बयान सामने आया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं मगर जनता को फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम आंदोलन करेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो सुप्रिया सूले जबकि कच्चे तेल का दाम कम होता हुआ नज़र आ रहा है लेकिन जनता को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, बताने की कोशिश कर रही हैं कि इसकी वजह से अब आंदोलन होता हुआ यानी कि प्रोटेस्ट होता हुआ उनकी तरफ से या उनकी टीम की तरफ से नज़र आएगा, या फिर ये कहा जाए विपक्ष की तरफ से नज़र आएगा। दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ फैक्ट्स रखने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की कि कैसे आज जबकि $60 के आसपास कच्चे तेल की क्रूड ऑयल की कीमत है, इसके बावजूद भी आपको पेट्रोल की कीमत में गिरावट देखने को नहीं मिल रही। 2011 से कंपैरिजन तो दूर की बात, 2011 के हिसाब से जबकि कांग्रेस की सरकार थी
तो आप कैलकुलेट करिएगा, आपको 30 रुपये के आसपास पेट्रोल की कीमत नज़र आएगी जब आप कैलकुलेट करेंगे। क्रूड ऑयल की कीमत 2011 में कितनी थी निकालिएगा और अभी कितनी है, और उसको कैलकुलेट करिएगा, आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि इस समय कितना रेट होना चाहिए था तेल का। आपको अगर ये खबर पसंद आई हो तो अपना कमेंट ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।